शुरू करूँगा। तो आईबीआई का फीचर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट I2C के अंदर डिसेबल हुआ हुआ होता है। इसको इनेबल करने के लिए आपने पहले I3C में शिफ्ट करना पड़ता है डिवाइस को, और जब आपकी डिवाइस I3C में आ गई होती है तो आपने एनएक भेजना होता है। सही है, ENEC फ्रेम, एनएक फ्रेम। आप एनएक भेजोगे तब आईबीआई इनेबल होगा, आप एनएक नहीं भेजोगे तो आईबीआई इनेबल नहीं होगा। तो ये इसकी पहली शर्त है। सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी डिवाइस I3C मोड में आ चुकी हो। दूसरी शर्त है दूसरी शर्त है कि आपका एनएक फ्रेम सेंड हो चुका हो, उसके बाद ये आईबीआई इनेबल हो। अब आईबीआई में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखने की होती है कि डिवाइस जो होती है वो अपना एड्रेस खुद भेजती है कंट्रोलर को। अब जो है मास्टर उसको नहीं भेजता एड्रेस, डिवाइस खुद अपना एड्रेस खुद भेजती है, और वो वेट करती है मास्टर से कि उसका एड्रेस को एक्नॉलेज हो जाए। सही है। अगर उसका एड्रेस एक्नॉलेज, अच्छा एक और मज़ीद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने अपने ना उसमें कोड के अंदर कहीं पे नहीं डाला, वो है आर्बिट्रेशन का। बस आर्बिट्रेशन, एड्रेस आर्बिट्रेशन होता यह है कि जब आपकी डिवाइस I3C के अंदर आ चुकी होती है तो मल्टीपल डिवाइसेस जो होती हैं वो एक साथ अपना आईबीआई सिग्नल भेजती हैं। अगर कोई एरर होता है ना, जैसे फ़र्ज़ के तौर पे 2 से 3 डिवाइसेस हैं जिनमें सेम एरर मौजूद है, और वो तीनों एक साथ जो है ना मास्टर को अपना एरर भेजना चाह रही हैं, तो उनके जो एड्रेसेस हैं ना, एड्रेसेस डायनेमिक एड्रेसेस, स्टैटिक नहीं डायनेमिक, तो उनके डायनेमिक एड्रेसेस होते हैं आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट होने का मतलब कि जो सबसे लोएस्ट एड्रेस होता है वो विन करता है, और वही अपना एड्रेस जो है ना वो कंट्रोलर को भेज पाता है। तो ये वाला फीचर हमने नहीं लगाया। मेरे ख्याल से बताना चाहिए था रिपोर्ट में कि हमने एड्रेस आर्बिट्रेशन, बस आर्बिट्रेशन को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो हमने सिर्फ यही आपकी माना है कि मल्टीपल हम स्लेव के उसमें आएगी ना कंडीशन। जब आपका एक से ज़्यादा स्लेव रखे हो, अगर तुम लोग को याद हो सिर्फ फहीम ने नेट प्रपोजल वाले दिन पूछा था कि आपकी पावर जो है माजर बैक कार्टराइजेशन, आपकी जो पावर कंजप्शन है वो किस तरह होगी। तो पावर कंजप्शन के लिए जो ड्रेन्स लगे हुए ना, पुश पुल ड्रेन सर्किटरी और ओपन ड्रेन की सर्किटरी इनसाइड I3C की पिंस, वो आपकी जो ड्रेन की सर्किटरी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बस आर्बिट्रेशन की। अब जिशान, जहाँ आप ये बोल रहे हो कि जो लीस्ट वैल्यू ऑफ एड्रेस होगा वो सबसे पहले विन करेगा, जहाँ तक मुझे आता है बस आर्बिट्रेशन का ये था कि जिसका पहले आपके पास जाएगा मास्टर को, जिसकी पहली रिक्वेस्ट जो स्लेव आपका सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा वही सबसे पहले हैंडल होगा, जहाँ तक मुझे आता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बस आर्बिट्रेट कर रही थी, नहीं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है जो आप बोल रहे हो कि लोएस्ट एट टू हाईएस्ट की प्रायोरिटी के हिसाब से आर्बिट्रेट करेगी। आर्बिट्रेशन का रूल है ना, एक तो ये जो तुम कह रही हो वो है राउंड रॉबिन, या तो राउंड रॉबिन होगा या तो डिजी चेन होगा आर्बिट्रेशन के रूल, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं ना। ना ना, ना राउंड रॉबिन है यहाँ पे, ना डेजी चेन है यहाँ पे है। इसका एड्रेस होगा ना, इसका मैं क्या नाम बोलूँ, उसका नाम नहीं है। तो इसका एड्रेस सबसे लोएस्ट होगा ना, यानी जिसके एड्रेस में लोअर बिट में सबसे ज़्यादा जीरोज अवेलेबल होंगे, तो वही एड्रेस होता है सबसे। तो मास्टर जो है ना उसी को प्रायोरिटी देगा जिसका एड्रेस सबसे छोटा होगा। ये तुम उसमें पढ़ना TMP में, वैल्यू वाइज। बस आर्बिट्रेशन में डिटेल में लिखा हुआ है। क्या? अच्छा मैं ये देखती पूरा हूँ 10th में लिखा हुआ है, पूरी पॉइंटर्स बना के लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन 10th ना। में। हाँ, हाँ, मैं वहीं से लोएस्ट एड्रेस मतलब चलो वैल्यू आर्बिट्रेशन को वाइज जो रहने देते हैं। लोएस्ट होगा। लेकिन अच्छा पॉइंट रेस कर दिया, बाद में होता तो मसला होता, जज़ाकल्लाह। सही। तो अच्छा, आईपीआई का मास्टर भेजेगा, स्टार्ट कोई सा भी होगा,
स्टार्ट करने के बाद जो भी डिवाइस का जो भी एड्रेस है वो डिवाइस खुद कंट्रोलर को भेजेगी। और जिस टाइम पर डिवाइस कंट्रोलर को भेज रही होगी अपना एड्रेस, तो कंट्रोलर जो है अपनी तरफ से एसडीए को हाई इम्पीडेंस पे रखेगा। स्क्रॉल करो। क्या बस सही है? बस सही है। सही है। हम्म, तो यानी एड्रेस 0 तक, 7 से लेकर 0 तक जो है एंड रीड तक। यस, ये पूरी जो लाइन है ना, यहाँ पे कंट्रोलर अपना हाई इम्पीडेंस रखेगा। हाई इम्पीडेंस का मतलब है कि कंट्रोलर ने अलाउ किया स्लेव को कि वो अपना एड्रेस खुद भेजे, और वो खुद ला के उसको कंट्रोलर को देगा। अब जब ये जमा हो जाएगा एड्रेस पूरा, इस रीड वाले उसके साथ भी। अच्छा, रीड, यहाँ पे रीड है, आईबीआई रीड। आईबीआई रीड का सिग्नल ये बताता है कि जो स्लेव है वो चाह रहा है कि मेरे मेरे एरर को रीड करो, तो इसलिए उसने रीड भेजा है, 1 भेजा है। सही है। ब्रॉडकास्ट के बाद, सॉरी, एड्रेस के बाद उसने भाईजान आप किधर पढ़ रहे हो? आईबीआई नीचे रीड कर। का जो स्टेट है उसमें जो आप बोल रहे हो वन भेजा है, वो वन आप कौन सा वाला इंडिकेट कर रहे हो? ये ना, ये स्लेव भेजेगा, वन स्लेव आईबीआई रीड कंट्रोलर, करेगा उसे। वही वही चीज़ जो स्लेब वन इसने भेजा जर्मीना वो ने भेज रहा बाबू, इसके कोड के अंदर होगा, आईबीआई रीड का एक स्टेट होगी जिसमें इसने भेजा होगा। अब वो दिखाना नहीं, मुझे पता है वहाँ पे। सही है, होगा। अब वो जब भेजेगा, जब पूरा जमा हो जाएगा एड्रेस, तो फिर उसके बाद वो एक्नॉलेज भेजेगा, और वो आगे की जितना भी कुछ डेटा जाना है ना, मैंडेटरी बाइट, एमडीबी जो होता है वो देगा। देखो, एमडी होती है, 8 बाइट होती है हमेशा। एरर एरर रजिस्टर से पहले भेजी जाती है। यानी जो स्लेव है अपने एरर बताने से पहले, सबसे पहले ये जीरोस भेजता है, लाइन से जीरोस भेजता है बताने के लिए कि अब मैं अपना एरर रजिस्टर जो है वो भेजने लगूँ। इसको भेजने के बाद इसके register होते हैं MR51 एंड MR50। क्या रखना, एरर रजिस्टर होते हैं MR51 एंड MR50 बड़ी, तो वो चार्ज कर देते हैं कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर के ऊपर है, या तो वो इनको जमा कर, तो ये इनको जमा करके देखे कि क्या गड़बड़ आई है, क्या मसला आया, तो ये हमने वो रखा नहीं, हमने सिंपली इनको डिस्चार्ज करवा दिया जो भी कुछ आया था उनमें। अब डिस्चार्ज होने का मतलब कि अब जब वो एरर एरर रजिस्टर, तो आखिर में उनके पास जीरो हो जाएगा। ये 3 बाइट्स होती हैं, एक मैंडेट, एक MR51 और 52 की बाइट मैंडेटरी आवाज़ बहुत कट रही है होती है। विशाल। आई डोंट नो, मेरे पास मेरी ज़मीना आपको मेरे पास भी कटी है। लास्ट जो मुझे समझ आया ना, मैंडेटरी बाइट के नीचे समझ आई, उसके बाद से आवाज़ बहुत कट रही है। यार मैंडेटरी बाइट के बाद MI51 और MI52 का जो डाटा है वो आईबीआई ना एक स्पेशल कोड भेजता है, जो कि आईबीआई के जो टेम्प में है वो दिया हुआ है। तो वो कोड भेजेगा, आप इसलिए वापस उस स्टेट पे चला जाता है। ये चलो हो रहा सही होता है। है। देखो, वो जो देखो स्लैश वाली बात आईबीआई आपने बोली, आईबीआई जब भी भेजना होता है तो हमेशा 3 रजिस्टर से डिस्चार्ज होता है। पहला रजिस्टर होता है आपका मैंडेटरी बाइट वाला, तो जाना ही जाना होता है सबसे पहले। उसके बाद 2 रजिस्टर आते हैं MR51 और MR52 के। इन दोनों रजिस्टर्स को हम कहते हैं एरर रजिस्टर्स। इनके अंदर मौजूद होता है जो आपका एरर आया होता है, वो सब इनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो कंट्रोलर को मिलता है इसके अंदर जो भी कुछ मौजूद होता है, बेसिस पे डिसाइड कर
करना। चीज़ हमने अपने कंट्रोलर में इंक्लूड नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ कि वो सिर्फ डिस्चार्ज कर दे और अपना एरर खुद ब खुद क्लियर कर दे। ये और बाकी स्टॉप जो होता है वो स्टॉप कौन करता है? कंट्रोलर करता है। और बाकी एक और मज़ीद ये फीचर भी है कि जिस वाले फ्रेम के ऊपर एरर आया होता है तो उस फ्रेम पर एक फ्लैग लगा हुआ है, वो फ्लैग हाई हो जाता है। सही है। इस वाले पॉइंट को याद रख लेना कि जिस वाले फ्रेम के ऊपर एरर आया होता है ना I3C मोड में, उस पर जब उसी फ्रेम से उठकर वो IBI और IBI के अंदर एरर के फ्लैग को देखते हुए वो वापस से उसी फ्रेम में जाता है जहां पर एरर आया था। समझ में आ गया? ये वाली कहानी मैं बता चुकी पहले। ये बस यही है। बस और कुछ है या ख़त्म सवेरा? मेरे हिसाब से तो यही है। मास्टर बस अब स्लेव कल कोड हो मिलते गए, हैं। बाकी अपने एंड पे कोड्स देखे ना मजीद रयान भाई, आप जरा कर सकते हो। बाकी कल मिलते हैं प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्टिंग के लिए और I2C SPI समझने के लिए, क्या? और टॉप कंट्रोलर अगर हो जाते हैं कुछ हद तक भी तो संडे की रात तक अपडेट कर देना कि अब रिपोर्ट तो